नमस्कार मित्रों। तो हम थे कर्नाटक के मुरुदेश्वर में। हमने मुरुदेश्वर मंदिर घूम लिया है और अब हम लोग जाएंगे इगतपुरी विपश्यना शिविर अटेंड करने के लिए। तो मुरुदेश्वर से बाय ट्रेन हम लोग जा रहे हैं थाने, और थाने से ट्रेन बदलकर हम लोग जाएंगे इगतपुरी। तो सुबह सुबह हम दोनों मुंबई ठाणे रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ का दृश्य। सुबह सुबह से ही इतनी ज़्यादा भीड़ मुंबई के रेलवे स्टेशन पर। अभी सुबह के 6 बजे हैं और इतनी सारी भीड़ अपने काम पर जाने के लिए स्टेशन पहुंच चुकी है। ये है मुंबई की लोकल। तो मुंबई जैसे शहर में कई घंटे लोग ट्रेवल करके अपने काम पर आते और जाते हैं। 8-9 घंटे का काम और 3-4 घंटे ट्रैवलिंग के, कुल मिलाकर दिन के 12-13 घंटा व्यक्ति सिर्फ अपने काम में ही उलझा हुआ है। जिस रफ्तार से ये ट्रेन निकल गई, उसी रफ्तार से जीवन भी निकला जा रहा है। और हम लोग इसी तरह एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। बस थोड़ी ही देर में हमारा नंबर भी आने वाला है। तो अगले 11 दिनों के लिए हम दोनों पहुंच चुके हैं भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर। ये है धम्मगिरी विपश्यना सेंटर। इगतपुरी स्टेशन से हमने ऑटो पकड़ा है और ये ऑटो हमें इगतपुरी विपश्यना सेंटर के भीतर तक छोड़कर जाएगा। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है। ज़्यादातर विपश्यना सेंटर ऐसे ही होते हैं, शहर से थोड़ा बाहर और हरियाली से भरपूर। यहाँ लगे हैं ढेर सारे सोलर पैनल्स। तो इगतपुरी विपश्यना सेंटर की जो ऊर्जा की खपत है, उसकी पूर्ति इन्हीं सोलर पैनल्स से होती है। ये देखें, हम पहुंच चुके हैं विपश्यना सेंटर के भीतर। ये है अंदर वाला गेट। अब यहाँ से अंदर हमें पैदल ही जाना होगा। तो ये है अंदर का दृश्य। चलिए मैं आपको अंदर से विपश्यना सेंटर दिखाता हूँ। ये है गोयनका जी का निवास स्थान। जब भी वह इगतपुरी सेंटर आते थे तो इसी जगह रुकते थे। हैदराबाद के बाद ये भारत का दूसरा सबसे पुराना विपश्यना सेंटर है, और यहाँ 1976 से निरंतर विपश्यना शिविरों का आयोजन हो रहा है। किसी मंदिर की तरह दिखने वाली इस संरचना को पगोड़ा कहते हैं। इसके भीतर बैठकर ध्यान किया जाता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, जिन्हें शून्यगार कहा जाता है। एक शून्यगार में एक ही व्यक्ति बैठकर ध्यान करता है। इस सेंटर में तरह तरह के पेड़ हर जगह लगे हुए हैं। चारों तरफ हरियाली इस सेंटर की सुंदरता और शांति को बढ़ाती है। और सोने से चमकता ये पगोड़ा अत्यंत ही सुंदर है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ भीषण गर्मी में भी सेंटर का तापमान नियंत्रित करके रखते हैं। हम दोनों यहाँ 10 दिवसीय शिविर में सेवा देने के लिए आए हैं। तो ये बाहर का हॉल है जिसमें आज हम ध्यान करेंगे। तो आज 10 दिवसीय शिविर का 0 डे है। मैं और मेरे साथ एक अन्य सेवक सुबह 4 बजे से मेन गेट पर बैठे हैं, ताकि जो भी साधक इस शिविर में भाग लेने के लिए आए, हम उन्हें रिसीव कर सकें और गेट के भीतर एंट्री दें। तो हम लोग बैठे हैं सुबह सेवा देने के लिए। आगंतुकों की उनका कंफर्मेशन है, उनको एंट्री देने के लिए इस गेट से। ये भी हमारे साथ सेवा देने के लिए आए हैं। और ये हमारे मित्र हैं। और ये है यहाँ से सुबह का मनोरम दृश्य। शिविर आज शाम से प्रारंभ हो जाएगा और कल से 11वें दिन सुबह समाप्त होगा। तो ये है वे धम्मा हॉल जिसका प्रभार मुझे सौंपा गया था। पिछले 10 दिन से करीब 60 पुरुष साधक इस हॉल में ध्यान कर रहे हैं। ये नीली नीली उनकी सीट्स हैं, और देखें कितना ही सुंदर हॉल है ये साधक ध्यान करते हुए। सिर्फ भारतीय ही नहीं,
कई देशों से लोग यहाँ विपश्यना करने के लिए आते हैं। हर शाम प्रवचन होते हैं जिसमें साधना विधि को समझाया जाता है। फिर अपने को जांचते रहेंगे कि ये जो सुबह शाम साधना कर रहा हूँ उससे मेरे जीवन में क्या आ रहा है। वैसी ही परिस्थितियाँ पहले आ रही थी, अब आ रही, क्या फर्क पड़ा। खुद जानेंगे अपने आप को, दूसरा क्या जानेगा। कई बार तो ऐसे होता है कि कोई भाई की अपना स्वप्न है, वो हम चाहता है कि हम उसके लिए ये कर दें जो बेनिफिट है, लेकिन उसका अपना स्वप्न है और हम जीवन से गए और फिर उसका जैसा वो चाहता है वैसा काम करते नहीं तो उसको। यहाँ है द मॉल 5 जहाँ पर इंग्लिश डिस्कोर्स चलता है। For 14 years, I kept on working on this. After 14 years, it so happened my parents had left Burma and they had gone to India, and my mother became very sick. रात में पगोड़ा कुछ ऐसा दिखता है और यह है यहाँ का सबसे बड़ा धम्मा हॉल जिसमें करीब 200 साधक बैठकर ध्यान करते हैं। विपश्यना शिविरों में रोज सुबह 4 बजे साधकों को घंटी बजाकर नींद से उठाया जाता है। आज शिविर समाप्ति का दिन है और हम लोग भोजनालय में बैठकर सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ का भोजनालय भी बहुत बड़ा है जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। ये हैं अन्य सेवक जिनके साथ इस शिविर में मैंने सेवा दी। धम्मगिरी में आपको एक अशोक स्तंभ भी देखने को मिल जाएगा। और ये है यहाँ का मुख्य द्वार जिसे म्यांमार गेट या म्यांमार द्वार कहते हैं। यहाँ म्यांमार द्वार के पास एक पार्क भी है जिसे बुद्ध उद्यान कहते हैं। यहाँ बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्रों को प्रदर्शित किया गया है और उनसे जुड़ी कथाओं का भी विवरण दिया गया है। विपश्यना भी गौतम बुद्ध द्वारा बताई हुई एक ध्यान विधि है जिसका अभ्यास करके कई सारे लोगों ने अपना कल्याण किया है। आज भी हम इसका अभ्यास करके अपने जीवन में सुख एवं शांति ला सकते हैं। ऐसा बताते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में जनमानस के कल्याण के लिए 82,000 उपदेश दिए। बुद्ध का विरोध कई लोगों ने किया, वहीं दूसरी ओर कई सारे राजा बुद्ध के अनुयायी भी हुए। बुद्ध ने अपने कल्याण का मार्ग, अपनी मुक्ति का मार्ग पहले ही खोज लिया था। फिर भी जीवन भर वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे और लोगों को धर्म का, मुक्ति का उपदेश देते रहे। बड़े ही सरल शब्दों में बुद्ध ने ये सारा ज्ञान जनमानस को बांट दिया। मुक्ति का मार्ग भी बुद्ध ने बड़ी ही आसान भाषा में लोगों को समझा दिया। ये हमारे भारत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि बुद्ध जैसा व्यक्ति हमारे देश में हुआ। वहीं दूसरी तरफ ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विपश्यना जैसी विधि होते हुए भी हमारे देश में लोग क्रोध, अहंकार, राग, देश, ईर्ष्या, लोभ जैसे विकारों से ग्रस्त हैं। आज हमें बुद्ध द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता है, तभी हम अपना कल्याण कर पाएंगे। सिर्फ कहानियाँ जान लेने भर से या किसी पंथ की मान्यताओं को मान लेने भर से हमारा कोई भी कल्याण नहीं होने वाला। अगर हमें अपना भला करना है तो हमें अपना परिश्रम स्वयं ही करना पड़ेगा। कोई भी बुद्ध आपको सिर्फ मार्ग बता सकता है, उस पर चलना आपको स्वयं ही पड़ेगा। यही विपश्यना की शिक्षा है और बुद्ध का बताया हुआ मार्ग है। ये है सुंदर पगोड़ा। ये जो गोल गोल खिड़कियाँ आपको दिख रही हैं, ये सेल्स की विंडो हैं। पगोड़ा का असली डिज़ाइन स्तूपों से लिया गया है और इस प्रकार पगोड़ा आपको अधिकतर
म्यांमार में देखने को मिलेंगे। तो ये है शून्यगार का गेट और ये सब शून्यगार है। हॉल नंबर 2, ये बड़ा हॉल है यहाँ का। यहाँ प्याऊ और टॉयलेट्स। चलिए अब मैं आपको साधकों के निवास स्थान की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ साधकों के निवास स्थान अलग अलग ब्लॉक्स में बने हुए हैं। मुझे के ब्लॉक में कमरा मिला है। ये है यहाँ के ब्लॉक के रूम्स। यहाँ से आता है सुंदर दृश्य, सामने है पहाड़। ये देखें, और ऐसी हवा दिन भर चलती है यहाँ पर। मैं अपना कमरा दिखाता हूँ। पूरे शिविर के दौरान यहाँ ऐसा ही शांत वातावरण बना रहता है। पूरे 9 दिन तक सभी साधक आर्य मौन का पालन करते हैं। K29 जो कि जिसमें मैं रुका था। तो इस प्रकार है, जिसमें कि अटैच लेट बाथ है। तो आप लोग भी कम से कम एक बार विपश्यना अवश्य कर देखें। ये जीवन को बदल देने वाला अनुभव होगा। आप सबका मंगल हो।